अहमदाबाद में जो ये हादसा हुआ है उसको लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि सुरक्षा में चूक हुआ। जहाज को बस की तरह इस्तेमाल कर रही है पैसे कमाने के लिए, उसको आपकी। और उससे भी बड़ी बात जो डीजीसीए है, जो भारत सरकार है, जो विमान मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन कंपनियों पर लगाम लगाएं, इनको समझाए कि मेंटेनेंस से आप समझौता नहीं कर सकते हैं। खुद चैनल पर बड़े रिटायर्ड अधिकारी या पुराने अधिकारी कह रहे हैं कि ये जहाज दिल्ली से अहमदाबाद गई थी, इसके एसी खराब थे, इस जहाज में प्रॉब्लम थी। तो क्या इसका प्रॉपर चेक नहीं हुआ था, जांच नहीं हुई थी? सोचिए, हाल फिलहाल में भारत सरकार 10 सालों में कार को रिटायर कर दे रही है। जो कार है आप 10 साल के बाद नहीं चला सकते हैं। 12 साल पुरानी ये जहाज थी, ड्रीम लाइनर था, और ये क्रैश हुआ है। इसके दोनों इंजन फेल हुए हैं। और सबसे दुखद है कि एक, अब तक कहा जा रहा है कि 1 या 2 यात्री जो हैं वो अभी सेफ मिले हैं, उनका इलाज चल रहा है। 1 या 2 यात्री इस तरह के हैं जिनको रिकवर किया गया है। 242 लोग थे इस जहाज पर, क्रू मेंबर सहित। इसका मतलब इस कितना विभत्स घटना है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 242 में 11 ये सीट के एक जो पैसेंजर हैं उनके सुरक्षित होने की बात कही गई है। और सोचिए, ये सिर्फ खटारा, एयर इंडिया, उड़ता कॉफिन, सूर्य प्रताप, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जब रेल दुर्घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, रेल दुर्घटना हुई थी तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। क्या भारत सरकार के जो उड्डयन मंत्री हैं उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? उन्होंने तो बाकायदा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और जांच की मांग की है। अभिसार शर्मा जो पत्रकार हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। सोचिए, आजकल ट्रेन हादसे हो रहे हैं, इस देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका नुकसान अब 10 साल के बाद देश को उठाना पड़ रहा है। आए दिन एयरपोर्ट पर हादसे हो रहे हैं, नए नए बने एयरपोर्ट जो है वो डैमेज हो रहे हैं। तो क्या सुरक्षा से कंप्रोमाइज किया जा रहा है? लेकिन सवाल है कि जब सरकार से सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो सरकार की मोनोपोली हो जाएगी। एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। इसलिए नितिन मिश्राम ने कहा है कि एयर इंडिया को फिर से भारत सरकार के हवाले किया जाए। और एटलीस्ट सोचिए, रूबिका लियाकत जी को देखिए, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। 242 यात्रियों में से एक यात्री चमत्कारी रूप से बच गए। यात्री का नाम रमेश कुमार विश्वास है, सीट संख्या 11 पर बैठे। सोचिए, ये अंधविश्वास फैलाने में कितना आगे हैं ये लोग पत्रकार। क्या 241 लोगों से दुश्मनी थी साइया की, भगवान की? पत्रकार का काम था ये रूबिका लियाकत जैसे लोगों से सावधान रहिए, देर सवेर इन लोगों का पेट भर रहा है। ये लोग सरकार के यहाँ भोज खाने जाते हैं, गृह मंत्री के यहाँ, या सरकार के गुड फेथ में हैं। ये लोग इसी तरह से अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ा रहे हैं। तो क्या 241 लोगों की भगवान से दुश्मनी थी? आप बताइए। एक शख्स को ही भगवान ने बचाया है। दरअसल ये गलती पूरी की पूरी गलती मेंटेनेंस की है। जहाज को मेंटेनेंस नहीं किया गया। लगातार एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो पैसे बचाने के लिए हमारे आपकी जिंदगी से वो लगातार समझौता कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था, मैं एक लोकल पैसेंजर में ट्रेन सफर कर रहा था, वो ट्रेन खराब हो गई रास्ते में। पिछले 10 साल से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। तो जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तो क्या बाकी 241 लोगों को दुश्मनी थी? हादसे में 50 छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं, 50 लोकल लोग भी घायल हुए हैं। ऐसे लोग जिनका काम था सरकार से सवाल पूछना। ये सारी एयरलाइंस कंपनियां जो हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। वो आपसे पैसे ले रहे हैं लेकिन जहाज को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये 12 साल पुरानी जहाज थी, कोई सवाल नहीं, कोई सरकारी रेल मंत्री से सवाल नहीं पूछा जाता है। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो एयरपोर्ट के जिनके अंदर आता है मंत्रालय, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
10 साल हो गए, कोई कितना का जो व्यवस्था बनी हुई थी पहले उस पर आप 10 साल चल गए। अब जो नहीं जिम्मेदारी पूछे उसके सारे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। और ये सिर्फ इस हादसे का सवाल नहीं है, इस हादसे पर तो फिर भी आप आंकड़ा नहीं छुपा सकते। अभी क्या हुआ, कुंभ में खबरें आ रही हैं, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि 82 लोग वहां कुंभ में स्टिम्पेड में मौत के शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार ने कहा 37। वहां आंकड़ा छुपाया गया, लॉकडाउन में आंकड़ा छुपाया गया, कोरोना में छुपाया गया, नोटबंदी में आंकड़ा छुपाया गया, लेकिन इसमें आंकड़ा नहीं छुपा सकते हैं क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मामला है कि किस तरह से एक प्रदेश हमारा है, वहां किस तरह से हालात है मणिपुर में, वहां कितने लोग मरे हैं, मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। तो सरकार के साथ इस तरह की गलवहियां करना, ये पत्रकार जो हैं वो इन्होंने आपको आपके किस्मत के सहारे छोड़ दिया है। सरकार ने आपको आपकी किस्मत के सहारे छोड़ दिया है। जहाजों का प्राइवेटाइजेशन है, जहाजों पर पैसे कमाने का धंधा बना दिया गया है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। एयर इंडिया को दोबारा सरकारी किया जाए, नितिन मेश्राम ने कहा है। और आप सोचिए कि जो केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू, क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी? इस देश में रेल हादसे होते थे तो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था। सब लोग टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट हो रहे हैं, बहस हो रही है। तमाम पुराने अधिकारी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं हुआ जहाज का, कहीं ना कहीं उसके जो मेंटेनेंस है उससे समझौता किया गया है, नहीं तो दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं हो सकता है। एक इंजन पर जहाज कम से कम 2000 किलोमीटर तक फ्लाई करता है। ये जहाज दिल्ली से उड़ी थी, लंदन जाना था, अहमदाबाद जाते जाते ही इसके एसी काम नहीं कर रहे थे। इस बड़ी त्रासदी के बाद क्या जवाबदेही तय होगी? इस देश में क्या जवाबदेही वाला सिस्टम ही गायब कर दिया गया? अभिषार शर्मा ने ये बड़ा सवाल पूछा है और दुखद है। ये 2 बहनें थीं एक साथ। वी आर सैड टू कंफर्म डेथ ऑफ हीर एंड धीर बख्शी। ये दोनों बहनें थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। और सोचिए इसमें भी कुछ लोग हैं। एक शख्स जो है जिसका नाम है अनुभव गुप्ता, ये शख्स सैमसंग में नौकरी करता है और ये शख्स राहुल गांधी को कह रहा है कि ये अच्छा होता कि राहुल गांधी भी मर जाता इसी जहाज में। सोचिए, ये भक्त हैं और ये इस तरह के लोग हैं। एयरपोर्ट टेकराम ने लिखा, एयरपोर्ट अडानी का, हवाई जहाज टाटा का, इसी निजीकरण ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कमाई के चक्कर में 12 साल से भी पुराना यान काम में लिया जा रहा था, लेकिन निजी कंपनियों पर कोई अंकुश नहीं है। अब मुआवजा सरकार की बजाय इन कंपनियों से दिलवाना चाहिए ताकि यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करें। आप सोचिए, मैं पत्रकारों को भी जिम्मेदार मानता हूं जो सरकार को जिन लोगों ने बरी कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये तमाम एक टेलीविजन पर तमाम एटीसी के पुराने अधिकारी कह रहे हैं कि बड़ी चूक हुई है, मेंटेनेंस का मामला है, गड़बड़ी हुई है और इसलिए ये सब कुछ नतीजा है। वहीं भारत सरकार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, ये अधिकारी हैं, ये हंसने का वीडियो 10 सेकेंड का वायरल हो रहा है। सोचिए, जब मुंबई हमला हुआ था तो गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और अहमदाबाद में हुआ यह विमान हादसा अत्यंत हृदय विदारक है। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। इस दुखद घड़ी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरे जो लोग हताहत हैं उनके परिवार से को सांत्वना दी है। और सांप को पालोगे और सोचोगे कि सांप पलट के तुमको न काटे, ऐसा नहीं होता है। आज सैकड़ों जानेंगे और इसका जिम्मेदार सब का सब SC ST OBC आरक्षण विरोधी दलित लोग हैं। यही लोग दिन रात आरक्षण को गाली दे दे के एयर इंडिया को प्राइवेट करवाया। कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन होगा तो नौकरियां जाएंगी। इफिशियंसी के नाम पर सब सेफ्टी नॉर्म की धज्जियां उड़ाई गई और पायलट पिछले 1 साल से इस बात की शिकायत कर रहे थे। कई पायलट लोगों को दिन के 4 घंटे से भी कम टाइप सोने के लिए मिलता है। प्राइवेटाइजेशन में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। प्राइवेट, जब आप किसी कंपनी को प्राइवेट करेंगे, नौकरियां प्राइवेट होंगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हम लोगों ने भी प्राइवेट सेक्टर में मीडिया हाउसेस में काम किए हैं,
हमें पता है कि वहां कंपनियों सरकार नजर रखती है। दुनिया भर में प्राइवेटाइजेशन है, अमेरिका में है, चीन में है, लेकिन कोरिया में है, लेकिन वहां सरकार नजर रखती है। सरकार नजर रखती है कि आप नॉर्म्स को नहीं बदल सकते, इसलिए सरकार जरूरी है। कंपनियों को प्राइवेट कर रहे हैं तो कम से कम आप सख्ती बरतिए, सेफ्टी मेजर्स को रखिए। और सोचिए किस तरह से अस्पताल पर गिरा है, वहां भी लोग घायल हुए हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, प्लेन क्रैश के बाद मोदी और शाह पर ही पढ़ो। 1950 के दशक में जब एक ट्रेन पटरी से उतरी थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है ये। आप क्या स्वामी से सहमत अगर हैं तो रिट्वीट करें। तो तमाम लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और देश एक साथ खड़ा है, झकझोर देने वाली खबर है। लेकिन सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई दूसरी सरकार होती तो अब तक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा हो गया होता, लेकिन इस सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मीडिया जाको राखे साइयां लिख रहा है। तो क्या साइयां को 241 लोगों से दिक्कत थी? इस तरह के तमाम चीजें, देखिए जहाज विज्ञान से चलता है, मेंटेनेंस से चलता है, और ये चूक है। ये मशीन कभी भी गलती नहीं करता है। मशीन से गलती होती नहीं है, गलती चूक से। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप ऑपरेटर सही नहीं है तो कंप्यूटर हैंग होगा। मेंटेनेंस की बात होती है। आप अगर गाड़ी को सर्विसिंग नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, लगातार बात हो रही है कि लगातार ग्रॉस कटिंग, मतलब पैसे बचाने के लिए जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो लगातार स्टाफ कम कर रहे हैं। जहाज के मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पायलट से ज्यादा काम लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। कारें 10 साल में रिटायर हो जाती हैं, लेकिन 12-13 साल पुराने विमानों में यात्री ढोए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए यात्रियों की जान से ज्यादा मुनाफा प्यारा है। BTA-NV का बोइंग 786 ड्रीमलाइनर है, जिसे 2012 में बनाया गया था, और ये विमान निरंतर 2012 से एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में ये विमान लगभग 13 साल पुराना था। ये तमाम जो हैं वो जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं, लिखा जा रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा कहा है। और बहुत दुखद हादसा है, रिहायशी इलाके पर गिरा है ये विमान। 50 से ज्यादा लोग वहां भी घायल हैं। तमाम लोग लिख रहे हैं कि, और सोचिए अभी भी पूरा देश भारतीय नहीं बना है। ज्यादातर जो भक्त हैं वो सरकार को डिफेंड करने में लगे हैं। ज्यादा मुझे गालियां दे रहे हैं लोग। अब सोचिए, ट्रेन हादसा होगा तो रेल मंत्री से ना पूछा जाए, प्लेन हादसा होगा तो नायडू जी से ना पूछा जाए, सरकार से ना पूछा जाए, तो कौन जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? आप सोचिए क्या चल रहा है देश में। और पत्रकार क्या कहे, सोचिए, तो एक भी टेलीविजन चैनल सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। DGCA सरकार चलाती, अगर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी तो DGCA क्या कर रही थी? और DGCA नागरिक उड्डयन मंत्री क्या कर रहे थे? एक दिन में तो नहीं प्रॉब्लम बढ़ती है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया एयरपोर्ट का। एयरलाइंस, ये प्राइवेट टाटा की एयरलाइंस है। ये कोई भी प्राइवेट कंपनी पर अगर सरकार का नकेल ना हो तो वो आपको काम करवा के, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, अगर नियम कानून ना हो तो ये प्राइवेट कंपनियां इस देश में जो जातिवादी मनुवादी धन्ना सेठ है ना, आपको क्या लगता है ये आपको काम करवा के पैसे नहीं देंगे अगर इनको डर ना हो? तो कोई भी कंपनी तभी आपके सुरक्षा से खिलवाड़ करती है जब वो कंपनी पर सरकार का शिकंजा ना हो। अब तो ऐसा लग रहा है कंपनियां ही देश चला रही है। सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल खत्म हो रहा है। सोचिए, सरकार का निजी कंपनियों पर से अंकुश खत्म हो रहा है। सरकार पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों में है, बेलगाम हो रही है। भारत सरकार का काम है, इसलिए मंत्री बनाए जाते हैं। रेल मंत्री का काम है रेल की जिम्मेदारी लेना। उड्डयन मंत्री का, एविएशन मिनिस्टर का काम है कंपनियों पर नजर रखना,
लेकिन अब मीडिया तो सवाल पूछ नहीं रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है कि अगर टाटा कंपनी पैसे बचा रही है तो सवाल है कि सरकार के जो मंत्री हैं, जो डीजीसीए है, जो इन पर नजर रखती है, वो क्या कर रही है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, आपके साथ कोई गलती होगा तो आप पुलिस के पास जाएंगे ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पूरी व्यवस्था कंपनियों के हिस्से में जा रही है। आप पुलिस के पास जाइए, कुछ नहीं होगा। कंपनियों ने पूरे देश को खरीद लिया है। इसलिए आम नागरिक बनिए। कल आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में, चाहे दवाई की कंपनी हो, चाहे जहाज की कंपनी हो, आपसे काम करवाकर ये कंपनियां पैसा नहीं देंगी अगर आपने इस कानून को नहीं माना और सरकार आपके साथ न हो। कौन भारत में नैतिकता का ठेकेदार है? यहां तो काम करवा के आपको पैसा नहीं देंगे। सारी प्राइवेट कंपनियां चाहती है भारत का कि हमको ज्यादा मुनाफा हो, कम खर्च करना पड़े। इसीलिए लोग मिलीनियर बिलीनियर बन रहे हैं। तो सरकार हम क्यों चुनते हैं? मंत्री क्यों चुनते हैं? हमारे डीजीसीए क्यों है? आईएएस पीसीएस क्यों है? चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो उड्डयन मंत्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो। कोई प्राइवेट अस्पताल सही इलाज नहीं करेगा तो हम कहां शिकायत करेंगे? सरकार से करेंगे ना। लेकिन अभी तो पत्रकार, हम लोग बात ये कर रहे हैं तो मनुवादी, जातिवादी गुंडे हमें गाली दे रहे हैं। किसी की भी सरकार आएगी, एक पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। आप ये कह के नहीं टाल सकते कि हादसा हो गया। हादसा ऐसे नहीं होता है, हादसे की वजह होती है। आप कोई आयोजन कराएंगे, आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो स्टैंपीड होगा, भगदड़ मचेगी, जैसे कुंभ में हुआ, जैसे उस दिन बेंगलोर में हुआ। जो भी सरकार हो उससे सवाल पूछिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। जब आप भक्त बन जाएंगे ना तो देर सवेर आप भी इसके जद्दोजहद में आएंगे। आप कोरोना पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। कोरोना में मरने वालों पर आपसे आंकड़ा छुपाया गया, कुंभ में मरने वालों पर आंकड़ा छुपाया गया। आपने जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार को झुकना पड़ा ना, क्योंकि सवाल पूछा मीडिया ने। लेकिन लॉकडाउन में कितने लोग मरे, सवाल नहीं पूछा। कोरोना से कितने लोग मरे, सवाल नहीं पूछा। नोटबंदी से कितने लोग मरे, सवाल नहीं पूछा। रेल हादसे हो रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप। ये जहाज हादसा हुआ, फिर भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप। वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक हो रहा है, उस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो भक्ति है ना, ये सबको लेके एक दिन डुबाएगी। सरकार आती जाती रहेंगी, नागरिक बने रहिए भारत का। और सरकार किसी की हो, सत्ता से सवाल पूछिए, तभी आपकी बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या है, हम धर्म में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। अगर हमारी जाति वाली सरकार चल रही है, हमारी जाति का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, तो हम नहीं पूछेंगे सवाल। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और तभी रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार कहते हैं कि जाको राखे साइयां। हम तो चाहते थे कि 242 के 242 लोगों को साइयां रखते। ये लोग दिन भर अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। जहाज तकनीक से उड़ता है, विज्ञान से उड़ता है, उसको मेंटेनेंस रखना था, उसके इंजन की जांच होनी थी। प्राइवेट कंपनियां लगातार दोहन कर रही हैं। रेलवे के लोको पायलट को कर्मचारी कम है, वो सो नहीं पा रहे हैं। जहाज के पायलट को ज्यादा काम करवाया जा रहा है। आप सोचिए। और ये सब सवाल पत्रकारों का काम था, आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछना। तो पत्रकार भोज खा रहे हैं मंत्रियों के यहां। हमें सबसे पहले भारत का जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, उस सरकार से जिसको आपने वोट देके बनाया है। कभी किसी मिनिस्टर का एयरजेट क्रैश हुआ? नहीं होगा, क्योंकि उसको मेंटेन किया जाता है। किसी भी नेता का या बिजनेसमैन का जो प्राइवेट जेट है वो क्रैश होगा, क्योंकि उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। नहीं होगा। लेकिन आपके जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक, जिससे आम लोग सफर कर रहे हैं, उसको सिर्फ पैसे कमाने का व्यवस्था बना दिया गया है। सही लिखा है सुनीता गौतम ने। कभी किसी मिनिस्टर का एयरजेट क्रैश हुआ?
क्योंकि उसको टेक्निकली पूरा मैनेज किया जाता है, उस पर वो उनको खुद उड़ना है, वो उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन जो आम आदमी के लिए जहाज है, जिस पर आप टिकट कटा के चल रहे हैं, उसको बस जाको राखे साइया के सहारे छोड़ दिया गया है। उनको बस में तब्दील कर दिया गया है। न पायलट की चिंता, न प्लेन की चिंता, न उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है। और ये सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हम सबको किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया है। सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम अस्पताल में मर जाएं, सरकार की, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस केस ना हो हमारा, पुलिस काम, सोचिए आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपका शोषण होगा। हम जानते हैं इस देश में जो धन्ना सेठ हैं, जातिवादी मनुवादी हैं, वो सिर्फ शोषण ही करते हैं। अरे अमेरिका में, यूरोप में, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में सब जगह नियम कानून है, सरकार नजर रखती है। लेकिन यहां तो सरकार ही कंपनियों के जेब में है। वोट जनता देती है और चंदा कंपनी देती है। उनको लगता है हम कंपनी के दम पर सरकार चला रहे हैं। ऐसे सरकारों को बदलिए जो कंपनियों के जेब में हो, ऐसी सरकार बनाइए जो जनता की जेब में हो। और इसलिए मान्यवर साहब कहते मजबूत नहीं कमजोर सरकार चुनिए, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। कोई सत्ता में हो, मंत्री जी क्यों हैं, डीजीसीए क्यों है, हमारे अधिकारी क्यों है, नजर रखने के लिए। नहीं तो देर सवेर कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी सड़कों पर आप भी शिकार होंगे, कभी अस्पताल में, कभी स्कूल कॉलेज में। हमें इस देश में सबसे पहले नागरिक बनना होगा। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं बार बार कह रहा हूं पिछले 10 सालों से, इस देश की बर्बादी के लिए सिर्फ टीवी अखबार जिम्मेदार है। ये लोग जो वर्तमान में आरएसएस और बीजेपी की सरकार चल रही है, उससे सवाल नहीं पूछते हैं ये लोग, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी जाति या धर्म की सरकार है। बीबीसी ने बताया कुंभ में मरने वालों की संख्या छुपाई गई। अगर यहां भी ये रिकॉर्ड आंकड़ा नहीं होता कि कितने लोग सवार थे, तो यहां भी आंकड़ा छुपा लिया जाता। अगर आप लोगों को लगता है कि सरकार से सवाल पूछना पत्रकारिता नहीं है, तो आप लोग खुश रहिए। मुझे लगता है कि सरकार से सवाल पूछना पत्रकारिता है, सरकार के यहां खाना खाना पत्रकारिता नहीं है। किसी भी सरकार से सवाल पूछना पत्रकारिता है। और अगर यह घटना है तो प्राइवेट जेट क्यों नहीं क्रैश होता है, किसी धन्ना सेठ का जेट क्यों नहीं क्रैश होता है? क्योंकि वो प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उनकी जान का मामला है। और जो आम आदमी जिस जहाज पर चलता है टिकट कटाकर, उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा, उसको सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया है। चाहे वो रेल हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, सारे सरकारी स्कूल अस्पताल को बर्बाद किया जा रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल अस्पताल या एयरलाइंस है, वो लूट का अड्डा बन चुके हैं और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार इन कंपनियों के जेब में है। इस देश में आम लोगों का भला तभी होगा जब सरकार आम आदमी की जेब में रहेगी। जब आपसे सरकार डरेगी, तब आपके भविष्य का और आपके जान की कीमत होगी। नहीं तो मरते रहिए आप, कभी नोटबंदी में, कभी लॉकडाउन में, कभी कोरोना में, कभी ट्रेन हादसे में, कभी कुंभ में, कभी स्पोर्ट्स खिलाड़ी के नाम पर आप मरते रहिए और कोई आपका नहीं सूद लेगा, क्योंकि आप जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं। जाति और धर्म देकर आप सवाल पूछ रहे हैं। आप भारतीय नागरिक बनिए और सरकार से सवाल पूछिए। वोट के दिन आप तय कीजिए किस पार्टी को वोट देना है, काम के आधार पर। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते मैं कह रहा हूं, इस देश में, इस देश की बर्बादी के लिए, आम लोग की बर्बादी के लिए आम लोग जिम्मेदार नहीं है। इस देश की बर्बादी के लिए इस देश का मीडिया मनुवादी और जातिवादी पत्रकार है, जिनको लगता है कि हमारी जाति और धर्म वाली सरकार है। और अब सोचिए, 1 लाख अखबार हैं और 500 चैनल है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि सच लाया जाए सामने कुंभ का। रूबिका लियाकत अभी भी कह रही जाको राखे साइया।
कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, जबकि चीख चीख कर अधिकारी कह रहे हैं कि ये जहाज मेंटेनेंस की वजह से क्रैश हुआ है, इसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं था। नहीं तो किसी भी जहाज का दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं हो सकता है। आप लोग भारतीय नागरिक बनिए, तब आपकी नस्लें बचेंगी। सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो सरकार आपका लीवर किडनी बेच देगी, कंपनियां आपका खून चूस लेगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।